क्या आप जानते हैं कि जब कोई जीवात्मा निष्काम भाव से साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण जी के दिव्य नियमों का पालन करती है, तो उसकी भक्ति को देखकर बैकुंठ धाम के स्वामी भी अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। आज सुबह के 15वें अध्याय में आपने सुना कि कैसे त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के व्रत की वो गुप्त और अत्यंत दुर्लभ विधियां बताई थीं, जो 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को एक क्षण में भस्म कर देती हैं। परंतु आज के इस परम पावन 16वें अध्याय में कथा एक ऐसे अलौकिक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां राजा दृढ़धनवा की 1 महीने की कठोर तपस्या पूरी होने जा रही है। आज आप जानेंगे कि जब राजा और रानी ने महर्षि के बताए गए नियमों के अनुसार व्रत का समापन किया, तो साक्षात नारायण बैकुंठ धाम से गरुड़ देव पर सवार होकर किस दिव्य रूप में प्रकट हुए। व्यासपीठ की पूर्ण मर्यादा के साथ आज की यह कथा अगर आपने शांत मन से पूरी सुन ली, तो आपके जीवन में चल रहा गृह क्लेश, आर्थिक तंगी और संतान से जुड़ी हर चिंता आज ही समाप्त हो जाएगी। कथा को बिना छोड़े पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज साक्षात गोविंद भगवान आपके भाव को स्वीकार करने आ रहे हैं। राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्रिय भक्तों और सनातन धर्मी भाई बहनों का मेरे चैनल सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन और सुंदर पावन बेला में हम साक्षात लक्ष्मी नारायण और लाडली जी की कृपा से पद्म पुराण के अनुसार इस अमर कथा रस का आनंद ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के दिव्य नियमों और कथाओं को सुनकर आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा होगा। कथा प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी प्रिय भक्तों से मेरा एक छोटा सा करबद्ध निवेदन है। यदि आप आज हमारे इस सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं या आज हमारे आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो ईश्वर की इस पावन कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए और हमारे इस सुंदर सनातन परिवार से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे अभी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उसके पास में जो घंटी का निशान बनकर आता है, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे होगा ये कि जैसे ही हम अगला अध्याय अपलोड करेंगे, उसका संदेश सबसे पहले आपके फोन पर पहुंच जाएगा और आपसे एक भी दिन की पावन कथा नहीं छूटेगी। परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की पावन तिथि और मुहूर्त की ओर। सभी पूजनीय संतों, तपस्वियों और इस कथा रस का अमृत पान कर रहे मेरे परम प्रिय कृष्ण भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 16वां दिन है और आज का यह पावन दिन साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण जी की असीम अनुकंपा लेकर आया है। इस अधिक मास की ये पवित्र तिथि आपके जीवन के सभी कड़े कर्मों, कष्टों और दुखों को काटने वाली है। आज इस कथा को सुनने और दीपदान करने का सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त यानी लाभ और अमृत की चौघड़िया का समय बहुत ही फलदायी है। इसी दिव्य और शांत बेला में हम इस 16वें अध्याय की अमर कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, हाथों में थोड़ा सा जल या अक्षत ले लें, मन को बैकुंठ की ओर मोड़ लें और चलिए सुनते हैं सूत जी महाराज के मुख से ये परम पावन प्रसंग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं कथा के प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, चराचर जगत के पालनहार
भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ और साक्षात नारायण के ही अंशावतार नर नारायण ऋषि को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक और वाणी की साक्षात देवी माता सरस्वती जी के चरणों में वंदना करता हूँ और इस अलौकिक ज्ञान को जगत के कल्याण के लिए वेदों से निकालकर हम तक पहुंचाने वाले परम पूजनीय महर्षि वेद व्यास जी को, इन सभी की असीम अनुकंपा को अपने हृदय में धारण करके अपनी वाणी को पवित्र करते हुए मैं इस विजय दिलाने वाली जय महाकथा का शुभारंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जिनका स्वरूप परम शांत है, जो काल के प्रतीक भयंकर शेषनाग की कोमल सया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, जो समस्त देवताओं के भी स्वामी और राजा हैं, जो इस अदृश्य और दृश्य ब्रह्मांड के एकमात्र आधार हैं, जो आकाश की भांति सर्वव्यापी और अनंत हैं, जिनका वर्ण नील मेघ के समान अलौकिक और घनश्याम है, जिनके सभी अंग अत्यंत सुंदर, पवित्र और कल्याणकारी हैं, जो साक्षात ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी के हृदय स्वामी हैं, जिनकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल और करुणामयी हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी और तपस्वी पुरुष केवल ध्यान की गहराइयों में ही देख पाते हैं। ऐसे जन्म, मरण और संसार के समस्त भयों को जड़ से नष्ट करने वाले तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। महर्षि वेदव्यास जी पद्म पुराण में राजा के दृढ़ संकल्प का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से पुरुषोत्तम मास के परम पावन और कठिन नियमों को सुना, तब उन्होंने सांसारिक मोह माया को क्षण भर में त्याग कर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उस दिव्य व्रत की एक एक विधि को अपने जीवन में उतार लिया। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन और पवित्र भूमि पर बैठे हैं। उनके सामने 80,000 ऋषि मुनि हाथ जोड़कर बैठे हैं। सूत जी कहते हैं, हे परम ज्ञानी ऋषियों, सुनो। जब महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को व्रत का पूरा विधान बताकर आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर चले गए, तब राजा और उनकी पत्नी रानी गुणसुंदरी के मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इस पवित्र महीने में हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी जीव पर हिंसा नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा और सभी प्रजाजन भगवान नारायण के भजन में लीन रहेंगे। राजा दृढ़धनवा ने स्वयं अपनी राजसी गद्दी और सुख सुविधाओं का पूरी तरह से परित्याग कर दिया। वे और उनकी रानी गुणसुंदरी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, सरोवर के ठंडे जल में काले तिल मिलाकर स्नान करते और भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर नारायण नाम का कीर्तन करते थे। राजा ने पूरे महीने तक केवल एक समय भूमि पर बैठकर बिना नमक का सात्विक फलाहार ग्रहण किया। उन्होंने मखमली बिस्तरों को छोड़कर कुश की चटाई पर शयन किया और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। राजा दृढ़धनवा प्रतिदिन संध्या काल में अपने महल के प्रांगण में तुलसी जी के पौधे के पास और नगर के मुख्य चौराहों पर
शुद्ध घी के सुंदर दीपकों का दान करते थे। राजा के इस अलौकिक और कठिन तप को देखकर उनके राज्य की समस्त प्रजा भी भक्ति के सागर में डूब गई। देखते ही देखते पूरा है देश ऐसा प्रतीत होने लगा मानो साक्षात बैकुंठ धाम धरती पर आ गया हो। दिन बीतते गए और पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि आ पहुंची, जो कि व्रत के समापन का महादिवस था। महर्षि वाल्मीकि जी के निर्देशानुसार राजा दृढ़धनवा ने पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम नारायण की महापूजा की और उन्होंने कांसे के एक अत्यंत सुंदर और स्वच्छ पात्र में शुद्ध घी से बने 33 दिव्य मालपुए रखे। उन मालपुओं पर यथाशक्ति सोने चांदी के सिक्के और दक्षिणा रखी। राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मणों को अपने महल में आमंत्रित किया। राजा और रानी ने ब्राह्मणों के चरण धोए, उन्हें तिलक लगाया और साक्षात नारायण का स्वरूप मानकर वो मालपुए का महादान उन्हें सौंप दिया। इसके पश्चात राजा ने भूखे दीन दुखियों को अन्नदान किया और गौशाला में जाकर गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाकर उनकी 3 परिक्रमा की। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा का वो महाव्रत बिना किसी विघ्न के अत्यंत पवित्रता के साथ पूर्ण हो गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे ही राजा का यह निष्काम व्रत पूर्ण हुआ, अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक अलौकिक घटना घटी। आकाश से दुदुम्बियों की गूंज होने लगी और देवलोक से गंधर्वों ने मंगल गान शुरू कर दिया। राजा के महल के ऊपर से मंदार और पारिजात के सुंदर सुगंधित फूलों पूरी राजसभा एक दिव्य अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठी, जिसके सामने करोड़ों सूर्यों का तेज भी फीका लग रहा था। तभी सबने देखा कि साक्षात नील मेघ श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूपधारी, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए भगवान पुरुषोत्तम नारायण पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ धाम से नीचे सीधे राजा दृढ़धनवा की सभा में प्रकट हो गए। भगवान के साथ साक्षात ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी जी भी विराजमान थीं। भगवान का यह अलौकिक और करुणामयी रूप देखकर राजा दृढ़धनवा और रानी गुणसुंदरी सुध-बुध खो बैठे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे साक्षात गोविंद के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गिर पड़े। भगवान विष्णु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने करुणामयी हाथों से राजा और रानी को भूमि से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। भगवान नारायण गंभीर और मधुर वाणी में बोले, हे राजन दृढ़धनवा, तुम्हारी इस अटूट निष्ठा, कठिन तपस्या और पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य पावन व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने संसार के सारे सुखों को लात मारकर मेरे सबसे प्रिय महीने का सम्मान किया है। हे राजन, मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा हो, आज मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आज दृढ़धनवा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और गदगद कंठ से कहा, हे अनाथों के नाथ, हे करुणा सागर, जब मुझे आपके इन दिव्य चरणों के दर्शन मिल गए, तो अब मुझे संसार के किसी भी भौतिक सुख की अभिलाषा नहीं है। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर जब तक तुम रहोगे, तुम्हें दीर्घायु, अत्यंत तेजस्वी पुत्र पौत्र और सर्वत्र विजय प्राप्त होगी और तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी और अंत समय में तुम अपनी पत्नी सहित इस भौतिक शरीर को छोड़कर मेरी परम धाम बैकुंठ को प्राप्त करोगे, जहां से जीव का कभी पतन नहीं होता। सूत जी कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, भगवान नारायण राजा को ये दुर्लभ वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के व्रत ने एक साधारण राजा को जीवन मुक्ति प्रदान कर दी।
इसके आगे की कथा की राजा ने राज्य का संचालन कैसे किया वो हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वो आंखें खोल देने वाला और असीम पुण्य प्रदान करने वाला 16वां अध्याय। सोचिए, जब राजा दृढ़धनवा की सच्ची भक्ति को देखकर साक्षात भगवान विष्णु जी को बैकुंठ छोड़कर धरती पर आ सकते हैं, तो क्या हमारी श्रद्धा और नियम से की गई पूजा को देखकर नारायण जी हमारे घर के सारे दुख दर्द दूर नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भी सूना मत छोड़िएगा। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से अभी लिखिए जय श्री पुरुषोत्तम नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी कोई आर्थिक संकट या दुर्भाग्य ना आए, तो इस परम पावन कथा की वीडियो को अपने सगे संबंधियों, मित्रों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी के अभी शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से किसी भटके हुए जीव को सही मार्ग और असीम पुण्य मिल सकता है। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके हमारे इस सनातन परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, क्योंकि कल हम इसका अगला यानी 7वां अध्याय लेकर आएंगे, जो आपके जीवन के हर संकट को मिटा देगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।